जानवर। तो उसने बड़े अच्छे से मुस्कुरा के कहा, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं जानवर ही हूं। क्या हूं? हाँ। तो कहा, बोले कैसे तुम जानवर हो? बोले तू मेरी जान है और मैं तेरा बर हूं, इसलिए जानवर हूं, है ना। तो कहा यहाँ वो वाला जानवर नहीं कहा जा रहा है, पशु वाला जानवर कहा जा रहा है कि जानवर हो। और भारतीय संस्कृति कहती है कि मीठे रसों से लेकर के तुम्हें वह मीठे फल से लेकर के आत्मा के स्वाद तक ले जाती है, मतलब ज्ञानी बना देती है, आत्म तत्व की पहचान करा देती है। इसलिए अंत में जाकर के भारतीय संस्कृति भी अनार से शुरू हुई और जाकर के ज्ञानी पर जाकर के तुम्हें ज्ञानी बना दिया, मतलब आत्म तत्व की पहचान करा दी। वही ज्ञानी कहलाता है। जिसको आत्म तत्व की पहचान हो जाए उसका नाम ज्ञानी हुआ करता है। तो ऐसे हमारी भारतीय संस्कृति ज्ञानी बनाने वाली संस्कृति हुआ करती है। तो हम इस संस्कृति को पाकर के अच्छे संस्कारों से ओतप्रोत हों। केवल शब्द ज्ञान ही अकेला काम नहीं आता है। शब्द ज्ञान जैसे हम कोई एक वाहन को देखते ना, एक व्हीकल को, जैसे एक व्हीकल में, एक वाहन में बहुत सारे पुर्जे होते हैं। क्या होते हैं? और उनमें से अगर एक भी पुर्जा खराब हो जाए तो वाहन चल नहीं पाता है। क्या नहीं होता है? वाहन चल नहीं पाता है। ऐसे अगर हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, उसमें से अगर एक भी चीज कम रह जाए तो हमारा जीवन चल नहीं पाएगा। तो उसके लिए हमें इस शब्द ज्ञान की भी आवश्यकता है। शब्दों को भी जानना है, शब्दों के साथ साथ में संस्कार को भी जानना है, उसके साथ में लोक व्यवहार ज्ञान भी जानना है, उसके साथ में आध्यात्म ज्ञान की भी आवश्यकता हुआ करती है। तो हमें सारे चीजों की आवश्यकता हुआ करती है। तो हम इन सब को जानने का पुरुषार्थ करें, ठीक है ना। तो इस तरह अगर हम सब चीजों को व्यवस्थित तरीके से जानें तो हमारे जीवन में वो संस्कार विधिवत तरीके से आ जाएंगे। आज अपन देखते हैं कि आज हमारी संस्कृति विलुप्त होती चली जा रही है। आप खाने से देखो, पीने से देखो, पहनने से देखो, बैठने से देखो, सारी संस्कृति को हम अपनी लोप करते चले जा रहे हैं। तो हमें आज अपनी संस्कृति को बचाए रखने की आवश्यकता है। आज पहनने के लिए देखो तो आज हम बच्चों को फटे कपड़े पैसे लेकर के पहनाते हैं। कैसे पहनाते हैं? फटे कपड़े कि अच्छे पहनाते, आधे कपड़े पहना देते, बाहें ही नहीं है। पहले जमाने में अगर कोई बिना बाहों का कपड़ा पहन ले तो आदमी कहते थे ज्यादा गरीबी आ गई, भिक्षा में किसी ने दे दिया होगा। ऐसे ही है ना, भिक्षा में मिल गया होगा। थोड़ा थोड़ा आगे खिसका का, सब थोड़े आगे आ जाओ, पीछे वाले बच्चों की जगह हो जाए। किसको आगे? थोड़े थोड़े आगे आओ, थोड़े आगे आओ, किसको? थोड़े थोड़े ऐसे। चलिए सीखता से बैठ जाइए। यहाँ की टीचर कौन है जो पढ़ाने के लिए आई हूं? तो आप लोगों को दो लोगों को खड़े होना चाहिए ना गेट के यहाँ, किस बच्चे को कहाँ बिठाना है। यहाँ कुर्सी बैठने को आई हो, पढ़ाने के लिए आई? हाँ, किसको कहाँ बैठना है, क्या करना है, कैसे करना है? हाँ, चलिए सुनिए बात अपनी। हेलो हेलो ध्यान से सुनो। तो यहाँ के टीचर भी ध्यान से सुने। सभी बच्चे आगे आगे आ जाए, सभी बच्चे आगे आगे हो जाओ थोड़ा सा। और बच्चे आ रहे हैं, जगह मिल जाएगी। और लड़के अलग बैठेंगे, लड़कियां अलग बैठेंगी। चलिए आप अपनी अलग लाइन बनाएंगे। अब बैठ गए 10-15 मिनट का टाइम। हेलो हेलो, अब आइए। हेलो हेलो, सुनिए, अपना माइक बंद रखना। हाँ सुनिए पहले तो, और टीचर भी ध्यान से सुने मैं क्या कह रहा हूं। देखिए, सबसे पहले बच्चों में हमें संस्कार डालें
कि कपड़े कैसे पहनना है। आज हम देखते हैं कि आधे अधूरे कपड़े पहन के आ जाते बच्चे, फटे कपड़े पहन के आ जाते। उनको दिलाता कौन है फटे कपड़े? उनके माता पिता। मतलब कि माता पिता में भी अकल नहीं है ना। एक छोटी सी बात आपको बताता हूं। एक बार एक बच्चा लघु शंका कर रहा था। वह आजकल तो जमाना खड़े होकर के आ गया है, पहले का जमाना ये था कि लघु शंका बैठ के की जाती थी। तो एक व्यक्ति ने शिकायत की कि तेरे माता पिता ने इतना नहीं सिखाया कि लघु शंका कैसे की जाती है, खड़े होकर के कर रहा है तू, बैठ करके करना चाहिए, चल तेरे माता पिता से शिकायत करता हूं। तो उसके पिताजी से शिकायत करने के लिए गए तो देखा कि उसका पिता भी लघु शंका कर रहा है, लेकिन वह चक्कर लगा के कर रहा है। तो कहा कि जब तेरे पिता में ही संस्कार नहीं है तो तेरे में कहां से संस्कार आएंगे। तो मतलब ये कि हम अपनी अगर संतान को स्वयं बिगाड़ते हैं कोई, तो माता पिता ही बिगाड़ती है संतान को, दूसरा कोई नहीं बिगाड़ता है। क्यों? उनकी डिमांड होती है हमें फटे कपड़े दिलाओ, तो हम कहते हो चलो यही ले लो। उनको समझाते नहीं है कि ये फट कपड़े गरीब लोग पहनते हैं, नाचने गाने वाले पहनते हैं, हम अच्छे लोग नहीं पहनते। हम अच्छे लोगों की पोशाक तो अच्छी होती है। तो ये उनको शिक्षा नहीं देते हैं अपन, है ना। आप कभी देखना, सब मोबाइल देखते हो, दुबई का कल्चर देखना आप। दुबई के में शेख मुस्लिम संप्रदाय, शेख संप्रदाय है, उस शेख संप्रदाय के कभी भी अगर आपको दिखेंगे तो किसी के तन पर फटे कपड़े नहीं दिखेंगे। फर्स्ट क्लास एक नंबर के उज्जवल और अच्छे कपड़े उनके तन पर होंगे और फुल कंप्लीट कपड़े होंगे। तो कहा कि आज हमें भी हम इस तरह की कल्चर सिखाएं कि पहले तो कपड़े अच्छे पहनाना सिखाएं, कि फुल कपड़े पहने व्यवस्थित तरीके से, क्योंकि कपड़े के पहनने के दो उद्देश्य होते हैं, एक तन को ढकना और एक अपनी विकृति को बचाना। तो तन हमारा ठीक से ढके, पहले ये संस्कृति आना चाहिए। दूसरे नंबर पर हम बच्चों को खाने की संस्कृति सिखाएं कि खाना कैसे खाया जाता है, ये भी अपनी एक संस्कृति सिखाएं। आजकल देखते हैं कि खाने और पीने में प्रथा चल गई है बाटल अड़ा ली। क्या अड़ा ली? ये भारतीय संस्कृति नहीं है कि हम बाटल से पानी पीने लग जाए। देखिए यहां पर भी बच्चे बाटल लेकर के आए, है ना। और तो भारतीय संस्कृति होती है कि हम गिलास से पानी पिए, ताकि उसमें क्यों गिलास से क्यों पीना? इसलिए पीना कि गिलास कैसा होता है, नीचे छोटा होता है, ऊपर बड़ा होता है, इसलिए कि उसमें तुम्हें दिखाई दे कि इसमें कुछ कचरा तो नहीं डला, कोई चींटी तो नहीं डली, वो तुम्हें दिखाई दे, इसके लिए आप उसको देख करके पियो। इसमें हम अहिंसा धर्म का पालन कर सके। बाटल में पानी भर दिया, नीचे चौड़ी होती है, ऊपर सकड़ामा होता है, दिखाई भी नहीं दे रहा उसमें क्या है और क्या नहीं है। अंदर जीव चला गया कि मर गया कि चींटी है कि क्या है, कुछ भी दिखाई नहीं दिया, और सीधा उठाया और गटगटा गए। तो ये भारतीय संस्कृति नहीं है। तो हम भारतीय संस्कृति में का हम उनको ये भी सिखाएं। फिर हम एक बैठने की कला सिखाएं। भारतीय संस्कृति में का हम पद्मासन से बैठते हैं, अर्ध पद्मासन से बैठते हैं, और इसमें हम या फिर सुखासन से बैठते हैं कि हम सुख से बैठ सकें। इस भारतीय संस्कृति में हम ये कला सिखाएं। और का इसके साथ साथ में हम खाने की कला सिखाएं। आजकल हम देखते हैं कि माता पिता कहते हैं बच्चा खाना ही नहीं खाता है, उसके पीछे पीछे थाली लेकर के घूमते हैं, खा ले बेटा खा ले, है ना। तुमने ये उसमें गलत संस्कार डाल दिए। आप उसको जब भोजन दो, जब भूख लगे तो वह विधिवत तरीके से बैठेगा। और फिर एक और आजकल सबसे बड़ी शिकायत आती है कि बच्चे घर का भोजन ही नहीं करते। क्या नहीं करते? आप लोग करना चाहते हो घर का भोजन कि बाहर का हाथ ठेले का पिज्जा खाना चाहते हो? क्या खाना चाहते हो?
क्या पसंद है? अच्छा आप लोगों को हाथ खड़ा करो। पिज्जा कितने लोगों को पसंद है? पिज्जा बर्गर कितने लोगों को पसंद है? हाँ, हाथ खड़ा करो। अब सर, अच्छा कितनों को नहीं पसंद है? अब वो हाथ खड़ा करो। पिज्जा बर्गर, ये बात, थोड़े थोड़े लोग हैं जिनको पसंद नहीं है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो आज उनसे पूछा जाए कि आखिर ये होटल का खाना क्यों पसंद करते हैं, घर का क्यों नहीं करते, ये बात आती है। तो बात ये है कि जैन संप्रदाय में भोजन बनाते तो हैं, ये बात सही है, इन बच्चों की बात नहीं है। जब हम भी बच्चे थे तो हमें भी घर का भोजन पसंद नहीं था। क्यों नहीं था, उसका कारण क्या है? तो कारण यह है कि जैन संप्रदाय में भोजन महंगा तो बनाया जाता है, लेकिन व्यवस्थित तरीके से नहीं बनाया जाता है, ये कारण है। सब्जी बनाई जाएगी, उसमें मसाले 2-4 ऐसे डाल दिए जाएंगे। अभी भी हम लोग देखते हैं कि जब वो तड़का लेकर के आते हैं तो तेल ही तेल उसमें तैरता है, 27.5 जीरे होते हैं, 2.5 जीरा प्रत्येक कटोरी में चला जाता है, बस बाकी सब हो गया मसाला। इस तरह की प्रक्रिया हुआ करती है। तो मैं कहता हूं कि जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग भी जब अपने अजैन दोस्त थे उनके घर भोजन करते थे तो उनकी सब्जी बड़ी स्वादिष्ट होती थी। तो अपनी माँ से कहते थे कि उनकी सब्जी स्वादिष्ट क्यों बनती, तुम्हारी क्यों नहीं बनती है, कारण क्या है? उनके घर हम खा के आए, कल शाम को खाया, बड़ा स्वादिष्ट भोजन था उनकी सब्जी, तुम्हारी सब्जी क्यों नहीं है स्वादिष्ट? तो क्यों? क्योंकि तुम्हारी सब्जी में जैन संप्रदाय में जो मुख्य चीज होती है, मसाले जो भोजन को पचाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, वो चीज डालने की प्रथा ही नहीं है। उनके लिए तो ऐसे चुटकी भर के डाला जाएगा, ऐसे चुटकी से जैसे नमक डालते हैं, इसलिए स्वादिष्ट नहीं बनता है। इसी कारण से बच्चे बाहर होटल का खाना चाहते हैं, बाहर का खाना चाहते हैं। तो तुम अपने घर में ही क्यों नहीं उनको स्वादिष्ट बना के देते हो, ताकि उनको वो संस्कार ना करके घर में खाने के संस्कार आए। तो इसलिए कहा कि इस तरह हम बच्चों को अच्छे खाने के, अच्छे पहनने के, अच्छे तरीके से बैठने के और देव शास्त्र गुरु की भक्ति करने के संस्कार बच्चों में डालें। इसके साथ साथ में यहाँ माता पिता भी सब बच्चों के बैठे हुए हैं। जब जब भी छुट्टी का टाइम मिले तो बच्चों के लिए साधुओं के पास लाओ, उनको आहार देना सिखाओ। क्या सिखाओ? आहार देना। आज हम देखते हैं कि बच्चे न तो आहार देना जानते हैं, न शुद्धि करना जानते हैं, न हाथ धोना जानते हैं। बच्चे क्या बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े नहीं जानते ना, हाथ धोने को तो अभी बड़े बूढ़ों से कह दिया जाए ना तो वो भी 4 बूंद पानी ऐसा लेते हैं और तेल की तरह लगा लेते हैं, ऐसा हाथ धुल गए, बोले हाथ धुल गए, है ना। जबकि साधु तुम्हें वहां बैठ करके हाथ धो के बताते हैं कि ऐसे हाथ धोना है। क्या करते हैं साधु? वह बैठ करके साक्षात तुमको दिखाते हैं अपने हाथ धो करके कि इस तरह से हाथ धोना है तुम्हें, और इस तरह से आहार देना है, वो स्वयं करके दिखाते हैं। कैसे? मौन पूर्वक करके दिखाते हैं। तो मतलब मौन पूर्वक वो आहार कर रहे, मौन पूर्वक तुम्हें देना भी है। इस तरह वह सिखाते भी है, साक्षात प्रैक्टिकल करके बताते हैं, लेकिन वह प्रैक्टिकल समझ में नहीं आता है। तो इस तरह हम का विधिवत तरीके से इन बच्चों को शिक्षा दें और बच्चों के लिए शिक्षा अवश्य दें कि हम जब भी छुट्टी का दिन हो, जैसे आपके यहाँ 7 दिन आपने शिविर लगाया, 8 दिन लगाया, जितने दिन भी लगाया, तो एक दिन सब बच्चों को ये भी होना चाहिए आखिरी दिन, जितने लड़के हैं कि सबको आखिरी दिन अभिषेक कराएं कि भाई देखो भगवान का अभिषेक हमारे यहाँ कैसे होता है, इसके बाद शिविर का समापन करें। और जितने भी बच्चे हैं सबके लिए अगर साधु संतों का सानिध्य है तो एक दिन उनको आहार में ले जाएं कि चलो सबको आहार देना है, इस तरीके से आहार दिया जाता है। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया हम उनको सिखाएं, जिससे कि हम उनमें ये संस्कार बहुत अच्छी तरह से डाल सकें। तो आज शुभारंभ होने जा रहा है शिविर का, और शिविर के शुभारंभ में हमें सिग्नल भी मिल रहा है कि महाराज प्रवचन बंद करो, है ना, अच्छी बात है।
क्योंकि ये भी संस्कार आप देने जा रहे हैं, कितनी अच्छी बात है ना। क्योंकि हम में इतने संस्कार नहीं है कि हमें प्रवचन बंद करना है, आप में संस्कार इतने अच्छे हैं कि हमारे इधर निर्देश दिया जा रहा है आप बंद करो, बहुत हो गया, है ना। तो देखिए क्या, तो हम इन सब संस्कृति को अपने अंदर पाएं और जो भी यहाँ पर हैं शिविर को बहुत अच्छे से संपन्न करें, यही हम सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत बोलिए ना।